हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में बात करते करते जो बात रह गई थी कि आप जब व्रत करते हैं तो चाय कॉफ़ी पीना है या नहीं पीना है। नहीं पीना है, क्योंकि नेचर का मैंने बताया था कि सारा सामान आप ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, फल है इत्यादि। और नेचुरोपैथी से मैंने जोड़ के बताया, समझाया कि किस तरीके से आज नेचुरोपैथी वर्ड यूज़ किया जाता है। आपको इस वर्ड से समझ में भी आ जाता है। नेचुरोपैथी मैंने बोला इसलिए, या दुनिया में चल रहा है इसलिए। और बहुत ही विडंबना वाली बात है कि इसी चीज़ को लोग करते तो हैं बट उसको मानते नहीं हैं दमदार, अगर इंग्लिश वर्ड नहीं डाला जाए। नेचुरोपैथी बोला गया, इट्स ओके, कुछ होगा, बहुत वैज्ञानिक चीज़ होगा। लेकिन अगर उसी को बताया जाए कि हमारे धर्म और संस्कार में बताया गया है, हमारे ग्रंथों में बताया गया है, हमारा परंपरा चलते आ रहा है, परंपरा वर्ड आते ही सीधा सीधा दिमाग में आता है गंवारपन। खैर, आप कर वही रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए तो आप गंवारपन ही कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो गंवारपन है। गौर कीजिए, राजीव दीक्षित भी बताया करते थे कि जिन लोगों को फॉलो किया जा रहा है, बुराई नहीं है किसी को फॉलो करने में, लेकिन उनके हर किसी का अच्छी चीज़ों का आप, जैसे न्यू साइंस है, साइंस का बहुत सारा उपयोग है, उसका आप यूज कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, यही यूरोपियंस का दिया हुआ है। इसका बेस और जड़ और अभी तक बहुत ज़्यादा योगदान इन्हीं लोगों का है। इट्स ओके, हम यूज करेंगे और हम अपने उन चीज़ों का भी यूज करेंगे जो वो लोग भी यूज कर रहे हैं। नीम हल्दी पेटेंट वगैरह कराना, बाकी सब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ। तो आप चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, वो कॉफ़ी पी सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है कि आप अगर फल लेकर के व्रत कर रहे हैं तो आपके सारे जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है उसको दूर करने का जो दवा है बॉडी के अंदर है वो एक्टिव हो जाता है। दिन भर उपवास किए, दिन भर आप फल यूज कर रहे हैं, एक्टिव हो जाता है। कोशिश करिए कि रसदार फल लीजिए, कोई भी फल लीजिए। ड्राई फ्रूट सेकेंडरी ऑप्शन है, दूध वगैरह घी वगैरह का श्रेणी अलग है, ठीक है, वो लेना नहीं लेना अपने अपने संज्ञान पे है। लेकिन आप अगर लगातार लेते हैं, साल में 10 व्रत कर रहे हैं तो 2 व्रत 4 व्रत में आप घी दूध दही ड्राई फ्रूट भी लीजिए, बाकियों में आप यही लीजिए। अब देखिए, काजू ड्राई फ्रूट ऐसा है कि आप उसको व्रत में ले रहे हैं तो वो बहुत मतलब रसदार तो नहीं है, वो ड्राई फ्रूट की श्रेणी में है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद है, एंटी कैंसरस है। उसमें उसमें जो गोभी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, वो काजू में पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, तो काफ़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप ले सकते हैं। आप लगातार भी, आपको लगता है कभी अंगूर खा लूँ, कभी अनार खा लूँ, कभी आम, कभी केला और काजू भी एक ही दिन में सब आप खाइए। जितना ही मल्टीपल चीज़ लेंगे वो और फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये सब लेते हुए आप चाय से बच जाइए। जब आप व्रत कर ही ले रहे हैं, अपने आप को दिन भर नॉर्मल भोजन से दूर रख ही ले रहे हैं, तो चाय से भी दूर रख सकते हैं आप। ठीक है, ड्राई फ्रूट यूज कर लीजिए, काजू यूज कर लीजिए, छुहाड़ा किशमिश कुछ भी अगर मुंह में डालना है, डिफरेंट करना है, फल के रसों से आप दिन भर में दोपहर तक आप या शाम तक तंग आ गए तो वो सब ले लीजिए रात्रि में, ये सब आप करिए। लेकिन चाय पत्ती नहीं, क्योंकि उसमें निकोटीन है। अगर आप निकोटीन ले सकते हैं, नेचर का चीज़ है, तो आप धतूरा भी ले सकते हैं, मैंने समझाया आपको। दैट्स वाई आप चाय नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे। ये दोनों लेने से एक तो इसको प्रोसेस और पैकिंग करने में, पैकिंग का कोई सामान नहीं लेंगे आप। दूध पैकेट का एकदम नहीं, इसलिए कि जो भी चीज़ पैक हो रहा है प्रोसेस्ड है, उसमें आप जानते हैं कि कोई ना कोई केमिकल मिलाया जा रहा है, कोई ना कोई क्या उसमें मिलाया जा रहा है, प्रिजर्वर क्या है, वो एक तरह का पेस्टिसाइड ही है। तो आप उसको यूज ना करें। उसको जब लेंगे तो वो नेचुरोपैथी काम नहीं करेगा, जो आपको हर एक बीमारी से लड़ने का, और साल में 15 दिन 20 दिन, अभी तो अमेरिकन रिसर्च भी आ चुका, अब वो आता है तो हम लोग मान लेते हैं। साल में 15 दिन 20 दिन भी कम से कम आप अगर आप व्रत रखते हैं फल के दम पे, ड्राई फ्रूट्स के दम पे, तो देखिए कि आपका बॉडी और हर ड्राई फ्रूट, जब आप हर चीज़ का हम लोग अन्वेषण करते हैं क्वालिटी का, तो हर चीज़ में कितना कुछ बताया जा रहा है जो नेचर से आ रहा है, ड्राई फ्रूट हो या नॉर्मल फ्रूट हो। अब कोई इस बात पे सोचेगा कि अनाज क्यों नहीं, वो भी तो नेचर से है, वो भारी है। लहसुन प्याज क्यों नहीं, वो उससे भी भारी है, वो मीट मांस की तरह भारी है, हैवी है। शेर तो डाइट खा रहा है, जानवर को मार करके डाइट मीट खा रहा है, क्या नेचर नहीं खा रहा? वो भी नेचर खा रहा है, बट वो कितना हैवी है। तो सबका एक श्रेणीकरण हुआ है, सबसे दिमाग पे असर। अब हम लोगों को केवल शेर की तरह पंजा तो मारना नहीं है, मानव मस्तिष्क है। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं, सोचिए, बस हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको बनाने में जितना दिमाग लगा है, जिन लोगों का योगदान लगा है, जो जिन्होंने खोजा है, वैज्ञानिक जिसको आप बोलते हैं साइंटिस्ट, आपको वो बनना है या शेर बनना है? आज भी देखिए 99% लोग अपने आप को, खासकर इंडिया में तो ज़रूर, कि शेर बनने की कोशिश करते हैं कि मैं शेर हूँ। इस बात में बहुत गर्व है, साइंटिस्ट हूँ, इस बात में कोई गर्व नहीं है। अरे रियल मर्द तो साइंटिस्ट है, जिसने दुनिया में हर बार कुछ नया खोजा, और दुनिया का मतलब लगातार जब तक दुनिया चल रही है उससे लोगों का कल्याण हो रहा है।
एडिसन ने बल्ब बनाया, रात को दिन बना दिया। मैं अपने कई एक सारे वक्तव्यों में एडिसन को यूज करता हूँ। ज़रा गौर कीजिए, थोड़ा मंथन कीजिए कि एडिसन ने क्या कर दिया है। सूर्य निकाल दिया है रात में, सब जगह लाइट 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 हो चुका। तो आपको ये करना है। शेर हूँ मतलब जानवर, हम लोग अगर वाइडली देखा जाए तो हम लोग भी जानवर हैं। तो आप क्या उन्हीं जानवरों की तरह बने रहना चाहते हैं कि बस खाओ और ज़िंदगी गुजार दो, या कुछ अलग भी? ज़रूरी नहीं कि आप वैज्ञानिक बन ही जाएं। अगर आप इस समाज में रह करके अपने आप को ठीक रखते हैं और आप एक एग्जाम्पल बनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि केवल खोज करना ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। उसको फॉलो, खोज हुआ किसके लिए? पूरे मानव जाति के लिए, या पूरे जीव प्राणी हर किसी के लिए, हर तरह का खोज। तो आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उस खोज का उपभोग कर रहे हैं, वो भी कम महान नहीं है। तो कम से कम आप ये करें, डिस्ट्रक्शन से तो बचिए, अपने आप को शेर कहने से, किसी को ह्यूमिलिएट करने से। इससे क्या मिलेगा उस चर्चा पे मैं नहीं जाऊंगा। आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर आइए, बाहर मत देखिए क्या मिल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अंदर आइए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। नेचर के साथ आप जुड़े हुए हैं और गुड प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, तो नेचर आपको देगा। ये गॉड और बाकी सब जो कंसेप्ट है, आप वाइडली देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कोई चर्च जा रहा है उसको भी आशीर्वाद मिल रहा है थर्ड पावर का, और कोई मस्जिद जा रहा है उसको भी मिल रहा है, कोई मंदिर जा रहा है उसको भी मिल रहा है, जिसका जो धर्म में मिल रहा है। तो वो जो एनर्जी है ना बाहर से जो हम लोग खींचते हैं, और सब कुछ का जो चक्र है, उस पर एक अलग से लेक्चर दूंगा मैं, विषयांतर हो जाएगा। तो वो सब का सब आता है हमारे पास उन्हीं तरीक़ों से कि आप इस नेचर को क्या दे रहे हैं और फिर नेचर से क्या डिमांड करते हैं। यह संबंध है, अनुनाश्रय संबंध है, इसको तो आपको पूरा करना होगा। तो चाय और कॉफ़ी पे मैं बात कर रहा था कि आप व्रत में इन चीज़ों को न लें। बहुत बार साइंटिफिक बात को करना समझना इंसान पसंद करता है, मोहर मार देता है, लेकिन हैबिचुअली वह क्या करता है कि एक मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि कोई चीज़ टच हो जाए तो बस वो नहीं यूज़ करूँगा। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे टच हो गया है। आप उसको धोइए, साफ़ कीजिए। बैक्टीरिया का मामला है, पवित्र अपवित्र, सीधा सीधा बैक्टीरिया। पहले के ज़माने में भी जब आप देखेंगे कि कुछ लोगों को अनटचेबल बताया गया है, उसका प्रारंभ कहीं और से होता है। अब मन में एक इंसान पैदा लिया और अनटचेबल हम लोग इस विकृति में आ गए। कैसे आ गए? मार्जिन लेते लेते। मैंने पिछले वीडियो में भी वो बताया था, इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आधा अधूरा रह गया था। एक नया एग्जाम्पल है ये, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी भी ये पूरा नहीं होगा, कि हम लोग मार्जिन लेते हैं बार बार। बताया गया यहाँ तक तो थोड़ा इतना चलेंगे कि बस मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाए। देखिए पूरा का पूरा साइंटिफिक जोन है, पूरा वर्ल्ड पूरा लॉजिकल है, और हम लोगों को उसी तरीके से चलना है। अगर 2+2 आप थोड़ा मार्जिन लेने के लिए 2.1 कर देंगे, या फिर 1.9 कर ले, जिस तरह का आपको एंगल मिलता हो कि मार्जिन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा?